से। मेरा सवाल है कि कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी भी यहाँ आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हालांकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने कहा कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन आप क्या मानते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो उम्मीदवार बनता है मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाता है, और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, शायद छोड़ेगी भी नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? इस पे प्रतिक्रिया देने वाली बात क्या है? उन्होंने जो बोला वो उनके बहुत दशकों का अनुभव है, अनुभव के आधार पे बोला होगा। और मैं तो समझता हूं कि हम सबका अभी सामूहिक ध्येय यही है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़ें, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते, और जीतने के बाद जो हमारे विधायक जीत कर आएंगे उनकी राय के साथ एआईसीसी की जो लीडरशिप है वो चर्चा करेंगे, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबको स्वीकार होगा। और ये बात मैं राजस्थान की नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम प्रदेशों में ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी की यही परिपाटी रही है कांग्रेस की, और ये कन्वेंशन रहा है कि चुनाव बहुमत प्राप्त करने के पश्चात सभी विधायक बैठते हैं, विधायक दल का नेता चुनने का जो काम है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, और आला कमान और नेता जो हमारे विधानसभा के जीत के आते हैं वो तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। तो उन्होंने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। सर सचिन जी, आप नई बात बता रहे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मैं इधर हूँ, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर सत्ता में आएगी तो अशोक गहलोत ही सीएम बनेंगे, तो ये क्या चेंज ऑफ टैक्टिक है या भविष्य के? और मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सवाल। हाँ, और दूसरा कि आप अशोक गहलोत साहब के लिए बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आज राजस्थान सरकार और गहलोत को पायलट की जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वो बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात मेरी या किसी नेता की नहीं है, बात संस्था की है, बात लोकतंत्र की है, बात इंस्टीट्यूशंस की है। और जिस प्रकार का एक नॉर्मल बन गया है, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, दो चार लोग चिल्लाएंगे चीखेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे, ये मैं समझता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए सही नहीं है। मैं ये एक दल, एक नेता, एक घटनाक्रम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरली बताना चाहता हूं कि ये परिपाटी अभी पड़ी है पिछले 5-7 सालों में, ऐसे पहले नहीं था। ऐसा नहीं था कि संस्था पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था कि पूर्ण बहुमत की सरकार पहले नहीं थी, लेकिन ये कार्रवाई जिस प्रकार हो रही है ये पहली बार हो रही है, और इसका संज्ञान हम सब लोगों को लेना पड़ेगा। जहां तक आपने पहला सवाल पूछा, भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को पता नहीं है, तो हम सब लोग तो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। हाँ, भूतकाल से, इतिहास से, सब अनुभव से सीखते हैं, समझते हैं, संज्ञान में लेते हैं और वर्तमान में कार्रवाई करते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो हम सबका भी कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताकर बहुमत लेकर आए, उसके पश्चात किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इसका निर्णय पार्टी करेगी। सब लोग ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि गहलोत साहब ने कहा कि मैं तो छोड़ना चाह रहा हूं, ये कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही और ना आगे छोड़ेगी, तो सब लोगों का ये जानना कि आपके पास चूंकि जिम्मेदारी है, आपकी कोई केमिकल इस तरह का इजाद आपने किया कि जो चिपकी हुई कुर्सी उसको आप अलग कर सकें, कोई इस तरह का कोई अनुसंधान आप कर रहे हैं? दूसरी हमारे यहाँ सुनो मेरी बात, दूसरी बात, एक छोटा सवाल, आपने तमाम प्रक्रिया बता दी कि हमारी पार्टी में ये प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया के तहत 2 ऑब्जर्वर गए थे, प्रक्रिया के तहत उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई, तो उस प्रक्रिया का पालन तो वहां हुआ नहीं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आगे प्रक्रिया का पालन होगा? है जो आप, मैं जानता हूं मुझे क्या बुलवाना चाह रहे हो, लेकिन जो जिस घटनाक्रम का आपने उल्लेख किया है वो भी एक शोध का विषय है कि वो, लेकिन वो अतीत में है। मैंने कहा जो समय निकल गया वापस आने वाला नहीं है, अब हमें आगे की तरफ देखना है। बड़ी चुनौती देश के सामने है, ये 5 राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से 2024 में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी भारत में। हमारे लिए ये राज्य जीतना बहुत जरूरी है, पार्टी के लिए और देश के लिए, ताकि इस प्रकार की जो घटना आज हुई है ये भविष्य में ना हो। आप जांच करो, इंक्वायरी करो, आप निष्पक्ष कोई भी एजेंसी जांच करेगी, कोई आपत्ति किसी को नहीं, हम स्वागत करते हैं। अगर तथ्यात्मक प्रमाण किसी के पास हैं तो कार्रवाई करें, मैं तो बल्कि स्वागत करूंगा, लेकिन बिना प्रमाण के सिर्फ इलेक्शन से पहले आप लोगों को छापे मार मार के डराने का काम करेंगे तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बल्कि कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन उससे इत्तेफाक नहीं रख सकता है। तो हमारा अभी उद्देश्य है, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, हमने काफी 76 या 75 विधायकों के नाम डिक्लेयर किए हैं जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे, तो हमारा अब चुनावी मोड में काम चल रहा है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई करी है। मैं नहीं समझता हूं कि अगर बीजेपी को लगता है वो चुनाव जीत रहे हैं तो उनको जरूरत पड़ती है इस प्रकार की कार्रवाई करवाने की जो आज करी है। सचिन जी, अशोक गहलोत साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दिया है, मैंने माफ कर दिया है और भूल गया हूं। तो सचिन पायलट क्योंकि रिसीविंग एंड पे थे काफी जगहों पर, तो क्या सचिन पायलट ने भी फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दिया है? वो मेरे लिए बोल रहे थे, खुद के लिए बोल रहे थे, आई डोंट नो।
बिकॉज मुझे तो खड़गे साहब ने बड़ा संदर्भ में आपके ही सवाल पूछा। मुझे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा था, जब उनसे मिला था 5-6 महीने पहले, उन्होंने कहा था कि हम सबको मिलकर ये चुनाव लड़ना है। ये चुनाव कोई एक व्यक्ति चुनाव जिता दे किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, संभव नहीं है। संगठन चुनाव लड़ता है, एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, उसमें एक अच्छा मिश्रण होता है अनुभव का, युवाओं का, प्रतिभा का, और जो लोग एक्सपीरियंस हैं या जो लोग नए आते हैं राजनीति में, उन सबको साथ लेकर की जिम्मेदारी चलने की हम सब लोगों की है। उन्होंने मुझे कहा था कि सचिन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, तो लेट्स फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट व्हाटएवर हैज हैपेंड एंड मूव फॉरवर्ड। तो हमने तो उस लाइन पे आगे चलने का काम किया है, और मैं समझता हूं यही समय की पुकार भी है कि हमें आगे चलना चाहिए।